तो नमस्कार, मैं जय किशन सम्राट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब ऑल ओवर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऐप्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो आए दिन हमारे लिए नुकसान बनते जा रहे हैं। एआई, परफेक्सिलिटी, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो हमारे लिए नुकसान बनते जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज, सारी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल द्वारा डाली गई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बनाया हुआ है कि एआई के फ़ायदे और एआई के नुकसान। चलिए आगे बात करते हैं। ये एक व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के कुछ गंभीर समस्याएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान बनने का कारण क्यों मेटा। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि आप जब भी इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, व्हाट्सअप ऑन करते हैं, फेसबुक ऑन करते हैं, आपको ये चीज़ लिखी मिलती होगी हमेशा, मेटा। व्हाट इज मेटा? मेटा क्या है? मेटा एक कंपनी है जिसे सारे ऐप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इसको अमेरिका ने खरीद लिया है। ये सारे अमेरिका के ऐप हैं। हमारे भारत के भी स्वदेशी ऐप आ चुके हैं, क्यों ना हम भारत के ऐप का यूज करें, इन ऐप्स को अवॉइड करें और अपने भारत के ऐप्स का इस्तेमाल करें। इनके सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज पता क्या है? ये एक होम, जब भी आप इंस्टाग्राम को ऑन करेंगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस देखने के बाद आपको सबसे बड़ा नुकसान पता क्या मिलेगा? सबसे बड़ा नुकसान मैं बताता हूँ। जब भी आप इंस्टाग्राम को ऑन करेंगे तो उसमें एक एड्स मिलते हैं। एड्स के बताऊँ, एक कहानी है। मैं एक सच्ची घटना के बाद बात करूँगा जो मेरे साथ खुद घटती हुई है, जिसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि हुआ यूँ कि जब मैं एक बार डिप्रेशन में था, मेरे पास पैसे की आर्थिक तंगी आ गई, तो हुआ यूँ कि मैं जब कमरे में बैठा था तो मेरे फ़ोन का डाटा ऑन था। डाटा ऑन होने से क्या हुआ कि फ़ोन आपको सुनता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जैसे कि मैंने आर्थिक तंगी की बात की, पैसे की कमी बताई, तो पता क्या हुआ, जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया उसके होम पेज इंटरफेस से पता सबसे पहले नोटिफिकेशन आया कि आप ये वाला ऐप इंस्टॉल कीजिए, एविएटर, बिग डैडी और क्या कहते हैं, ऐसे जाने हज़ारों कितने ऐप हैं, चिकन डिनर, फलाना ढिकाना, जुआ, सट्टे, लॉटरी वाले ऐप का आपके पहले होम पेज पे एड्स आएगा। और ज़्यादातर 18 से 25 साल के स्टूडेंट पता क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं। पैसे डिपॉजिट करने के बाद क्या कहते हैं, उसको गेम खेलते हैं, वो लत लग जाती है। वही लत आगे चल के एक परेशानी का कारण बनती है। ये एक नहीं, हज़ारों स्टूडेंट के साथ हुआ है। ऐसे हज़ारों स्टूडेंट शिकार हुए हैं। इन ऐप्स का क्या फ़ायदा है? ये हमारे भारत को खा रहे हैं। तो ऐसे ऐप को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। हमारे भारत के स्वदेशी ऐप बहुत सारे ऐप हैं, आगे मैं बात करूंगा, उनका इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए आगे हम इसके बात करने वाले हैं। जो मेन पॉइंट है ये वाला। अब इस मेन पॉइंट से पता क्या किया जाए, आपको यहाँ से रील ऐसे स्क्रॉल होती है ना, मैं तो खैर इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, ऐसे जब स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से आपको पॉजिटिव रील आएगी, पॉजिटिव रील आएगी। इससे क्या होगा, इस टाइप से नेगेटिव रील आएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव में पता क्या अंतर? जब भी आप डिप्रेशन में बैठे होंगे, इधर से पता क्या होगी, ये आपको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करेगा। जैसे आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ और आपका डाटा खुला है और आपने फ़ोन के सामने झगड़े जैसी बात की, तो ये इधर से पता क्या करेगा, झगड़े जैसी बात आएगी। आपने उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, अरे हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी हज़ारों कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपको भड़काऊ होंगे, जो आपके माइंड के इफेक्ट करेंगे और आपको क्षति पहुँचाएंगे। इधर नेगेटिव थॉट वाले आएंगे। इधर क्या, अरे छोड़ो यार, फलाना ढिकाना होता रहता है, पिट लिया, क्या हो गया, क्या ही हो जाएगा, कोई क्या भी कर लेगा, ऐसे इफेक्ट्स आएंगे। तो इन ऐप का क्या पता है, आपको पता है डिसएडवांटेज है या नहीं है? आप हमको कमेंट सेक्शन में ये बताइए, क्या इसका फ़ायदा है कि हमको चलाना चाहिए? क्या करते हैं लोग, स्टूडेंट्स हैं 15 से 25, 18 से 25, ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने बैठ गए, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं कि हमें किसका टॉपिक पढ़ना, मैथ पढ़ना, जीएस पढ़ना, सब भूल गए। इन ऐप्स को अवॉइड कीजिए। मैं भी इनमें एक शिकार था। आज मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक कम से कम मान लीजिए 5 साल हो गए मैं इंस्टा फेसबुक का यूज़ नहीं करता। हाँ, यूज भी अगर बाई चांस हुआ भी है तो कोई किसी ने कोई वैसा कंटेंट भेजा है कि यूज कीजिए, देखिए, उसको देखा और तुरंत यूनिस्टेल मार दिया। आगे हम बात करने वाले हैं, फ़ोन आपकी बातें सुनता है। ये मोहतरमा है जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, फ़ोन देख रही हैं, इनको भी नहीं पता कि हमारा फ़ोन सुनता है। बताऊँ एक सच्ची घटना,
एक बार की बात है, मेरे फ़ोन का डाटा ऑन था और मेरा फ़ोन रखा हुआ था। व्हाट्सएप पे मैंने एक बंदे से बात की कि भाई ऐसे ऐसे मेरा झगड़ा हो गया, ये हो, क्या करना चाहिए। तुरंत पता क्या हुआ, इसमें क्या है, फीचर है मेटा, व्हाट्सएप में भी मेटा है। मेटा का क्या हुआ, मेटा का तुरंत कनेक्शन हुआ इंस्टा से, इसका इंस्टा से कनेक्शन हुआ और इंस्टा से जाने के बाद इंस्टाग्राम पे पहुंचा। इंस्टाग्राम पे पहुंचने के बाद तुरंत क्या हुआ, तुरंत रील निकल के आई, किस चीज़ की, डिसएडवांटेज की। उसको तुमने मारा नहीं, पीटा नहीं, मैं होता ये कर देता, फलाना ढिकाना, बदला लेना जरूरी है, हम में ये जज्बा है, फलाना ढिकाना। ऐसे हजारों कंटेंट मिलेंगे आपको भड़काऊ, जो आपके लिए नुकसानदायक हैं। जब भी आप कभी भी किसी दोस्त, पार्टी, माहौल, लड़ाई झगड़े कहीं भी जाएं, आप अपने फ़ोन का डाटा हमेशा ऑफ रखें। ये मेटा उसी देश की है, यूएसए। ये वही यूएसए है जो आज हमारे देश के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। और लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि कितना भी टैरिफ लगा ले, ये बदलता भारत है, झुकेगा नहीं। झुका देगा लेकिन झुकने वाला नहीं है। आगे हम बात करेंगे इसके ऐप्स के बारे में। तो उससे पहले एक जानकारी और भी दे दूं कि लोग आपने जेमिनी एआई का तो आपने बहुत सुना होगा, शायद उसका सिंबल मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही होता, ऐसे ही होता ना। इसमें क्या करते हैं लोग, अपनी फ़ोटो डाली, उस पर क्या कर दिया कि मैं हैंडसम हो जाऊं, कि मेरे सर पे सूट, टोपी, कैप, इस टाइप की फ़ोटो बना दो। 1 सेकंड में फ़ोटो जनरेट करके देता है। कितना अच्छी बात है ना। ये सबसे दुख की बात है और सबसे नुकसानदायक की बात है। पता क्योंकि ऐसा होता है, ये जब भी आपकी फ़ोटो लेता है तो आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। वो भी कैसे, जैसे ही आपने फ़ोटो जनरेट की, आपकी फ़ोटो तो बना के दे देगा, तुरंत क्या करेगा, दूसरे बंदे ने फ़ोटो डाली, उसने डाली कि मुझे एक किलर की फ़ोटो बना के दो। क्या आपके पास ठोस सबूत है कि ये किलर की फ़ोटो में आपकी फ़ोटो नहीं लगाएगा? 200% लगा सकता है, क्योंकि इसका कोई गारंटी दे कि ये ह्यूमन के लिए 100% सेफ्टी है, नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि एआई, जेमिनी जिसने सारे गूगल ऐप हैं वो भारत के लिए 100% सिक्योर है, नहीं है। इनको अवॉइड कीजिए, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाले ऐप हैं। आगे बात करने वाले हैं भारत में जो टक्कर देने के लिए गूगल का भी बाप जो हो, सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाला व्हाट्सएप से भी, जो व्हाट्सएप है इसका भी बाप अराताई ऐप, जो हमारे व्हाट्सएप से अच्छा टक्कर देने वाला ऐप है और सबसे अच्छे फीचर्स है इसके। मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूं और मुझे इस ऐप से 100% भरोसा है। अगर मेरी कोई भी जानकारी अगर गायब भी हुई, कुछ भी हुआ, तो मैं भारत का हूँ, कम से कम ये सुकून है वो भारत में रहेगी। अगर इसके पास अगर आपकी जानकारी पहुँच गई, वो आपकी फॉरेन कंट्री में जाएगी। क्या हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा के आपको प्रदर्शित किया जाए जो आपको देशद्रोही बना दे? ऐसा हो सकता है। सारी ईमेल, ये वही ईमेल है जो लोग करते हैं कि हाँ भाई फ़ोन कर दिया और वो ईमेल कर देना, डॉक्यूमेंट बस पहुंच जाएगा मेरे पास, अच्छी क्वालिटी में पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाता है। उसके ऊपर टक्कर देने के लिए हमारा भारत का जो हो मेल, क्रोम की जगह हमारा आया है ओला ब्राउज़र, ड्रॉपबॉक्स के बाद डिजीबॉक्स, गूगल मैप। ये वही गूगल मैप है जो आज भारत के अंदर 90% से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये है मेरा मैप इन इंडिया ऐप। मैप इन इंडिया 8 हमारा भारत का स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ ऐप है, जो आज के समय 100% सिक्योर है भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए। दूसरी पेपल, अमेरिका की कंट्री, रेजरपे, पेटीएम, भारत की कंपनी, सबसे सुपर। लोग बोलते हैं कि भारत के जितने भी ऐप हैं अच्छे नहीं हैं। क्या आपको लगता है अच्छे नहीं हैं? मैं भारत का हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि भारत के ऐप 100% सिक्योर हैं। फ़ोनपे देख लो, पेटीएम देख लो, सबसे नंबर 1 चलते हैं। अगर आपका गूगल पे यूज़ कर रहे हो, गूगल पे आपको एक समय के लिए ट्रांजैक्शन फेल भी दिखा देगा, लेकिन पेटीएम सारी हिस्ट्री दिखाता है आपको, एक हिस्ट्री निकाल के दिखा देगा आपको कि हमको क्या करना है, कैसी हिस्ट्री, किस पे ट्रांजैक्शन किया, कंप्लेंट रेज कर सकते हो, सारी जानकारी आपको इससे मिलती है। लोग कहते हैं फॉरेन कंट्री के ऐप यूज क्यों कर लूँ, फॉरेन कंट्री के ऐप यूज़ हमारे भारत के हैं ना, इसको यूज किए जाएंगे क्या? इसमें कंटेंट नहीं है? आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमको ये फॉरेन कंट्री के ऐप यूज करने चाहिए जो हमारे आज दिन पे दिन नुकसानदायक करने वाले बनते जा रहे हैं। हमारी बातें सुनते हैं, कुछ भी हो जाए। आपने फ़ोन पे बात की और आपने बोल दिया कि सर मुझे जूते चाहिए थे, क्या होगा आपके एक पल में? आपके एक पल के लगभग आप फ़ोन काटोगे, 10 मिनट बाद आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज आएगा,
एड्स आएंगे, ये जूते देखिए, ये ऐसी चीज़ देखिए, चप्पल देखिए, फलाने ढिकाने, ऐसे बहुत सारे एड्स मिलेंगे आपको। अगर मैं आपको ये झूठी बात लग रही हो तो कृपया आप इस चीज़ को आजमाएं प्रैक्टिकली तौर पे, फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपने जय किशन ये गलत बताया। मैं आपको 100% दावा करके बताता हूँ कि 90% से नहीं, पूरा 100% सही है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ ऐप है, मैं इन सब के साथ देख चुका हूँ। ये सारे ऐप्स रील ये सब नुकसानदायक हैं, इनको जितनी जल्दी अवॉइड किया जाए वो हमारे भारत के लिए बेटर है। हमको हर स्थिति में ताकतवर बनना है। ये हमारे क्या कर रहा है अमेरिका ये अपने कंटेंट दे रहा है हमको यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आदमी को कमज़ोर बनाया जा सके। लेकिन उसको बता दूं, हम कमज़ोर नहीं, ताकतवर हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम ताकतवर हर फील्ड में आगे हैं। कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन बस क्या चीज़ है? समय। लोग क्या कहते हैं, ये ऐप चला ले, अरे यार वो ऐप है उसमें मज़ा आता है, फलाना ढिकाना, बहुत सी बातें करते हैं। इनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना कितना दिन लगेगा चेंज करते हुए? सब चेंज होगा। एक बार आजमाओगे ऑटोमेटिक आपके पाएगा। स्टूडेंट जब भी कहीं पढ़ने जाता है तो क्या होता है, देखता है कि ये करना है, हमको ये पढ़ना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन उसके ऑटोमेटिक दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हाँ ये हमको चीज़ चेक करना है, यही चलाना है। आज हमारे भारत के सबसे बेस्ट ऐप्स हैं, इनको आप एक बार यूज करके देखिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ ये आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी फ्यूचर एकेडमी कायमगंज। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी जो फ्यूचर एकेडमी है उसमें जो हमारे संस्थापक हैं मिस्टर शुभम सर, जो इस कोचिंग के संस्थापक हैं, और हमारा एड्रेस है रेलवे रोड कायमगंज। हाँ आपको बता दूं हमारे यहाँ एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल सारी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। आप यहाँ से जल्द आइए, जुड़िए। और एक बता दूं हमारे जो कायमगंज का जो एक संस्थान है वो सबसे ज़्यादा एक सिलेक्शन देने वाला मात्र एक संस्थान है, जिसमें हमारे यहाँ से अधिक बच्चे कांस्टेबल और अग्निवीर आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप यहाँ पर आइए, 2 दिन का डेमो कीजिए, विजिट कीजिए और हमको फीडबैक। दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।